एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, रावण बिहारी लाल की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम साहेबगंज सिमरपट्टी बिरसा मंदिर के बगल में जो प्रथम मंदिर है वो राम जानकी मंदिर है, जो अयोध्या के द्वारा संचालित होता है। स्वामी माधवाचार्य द्वारा यह स्थापित मंदिर सब है और यहाँ पर काफ़ी जो है सनातन धर्म से संबंधित पूजा पाठ होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सनातन धर्म में जनरली और सब मंदिर में केवल सुबह शाम जो है पूजा पाठ तो होती है अधिकांश मंदिरों में, लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो बहुत से पुराने जो रीति रिवाज हैं हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जो आजकल धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उनका भी इसमें सम्यक रूप से जो है अनुष्ठान होता है, पूजा होती है। जैसे बावन द्वादशी है, अनंत चतुर्दशी है और बहुत से इस तरह के गोलम्बा उत्सव वगैरह है, सब होते हैं जी। राम विवाह वगैरह होता है और कृष्णाष्टमी के समय में खूब झूला लगता है। और खासकर जो मैंने ये जो क्या बोलते हैं कि जो मकर संक्रांति है, उस समय भगवान का 1 महीना तक खीर का भोग लगता है, खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी में भी तरह तरह के भोग लगते हैं। और तो मैंने प्रसाद को समझिए कि अमृत है नहीं, और लोग कहते हैं कि ये अमृत 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 कहीं खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आइए साहेबगंज सिमरपट्टी मंदिर में, यहाँ भगवान का लगा हुआ भोग का यदि आप ग्रहण कर लीजिए, समझ लीजिए वो अमृत मिल गया। तो बड़ा ही सुसज्जित ढंग से ये मंदिर है और यहाँ सनातन धर्म के सारे जो है पूजा पाठ संचालित होते हैं। तो आज हम आए हैं यहाँ पर मंदिर के, हमारे स्वामी रंगनाथा जी महाराज जी हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। महाराज जी आप जो है थोड़ा सा बताइए कि इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जितना हमको स्वामी रामवधूत दास जी और स्वामी माधवाचार्य जी ने बताया, और रामवधूत दास जी माधवाचार्य जी को भागवताचार्य और हरिवंश मणि जी ने भागवत जो राम के अपने माधवाचार्य जी के पिता और परपिता इन लोगों ने बताया, वो मुझे जानकारी मैं बताया। तो वो मंदिर प्रमुख रूप से वो मंदिर था बिचला मंदिर। हाँ। और एक अयोध्या शाह एक भक्त थे, उनकी पत्नी पूरा कुंवर थी, जो भी वो भी भक्त महिला थी। उन्होंने 1913 में मंदिर का निर्माण तो शुरुआत हुई। वो 13 से 1 साल 2 साल 3 साल बनने में लगा, और वो तीन मुझे नहीं। इसके बाद और ये इनकी प्रेरणा से, भागवताचार्य जी की प्रेरणा से, जो अयोध्या के प्रमुख थे उनकी प्रेरणा से, क्योंकि उनकी वो शिष्या और शिष्य थे, दोनों लोग अयोध्या शाह और कुंवरा कुंवर थे। और जब मंदिर तैयार हो गया तो ये हुआ कि इसके लिए पूजा कैसे होगी, तो हमने कहा कि मैं कराऊँ। इसके बाद इस मंदिर के नाम से 7 बीघा 9 कट्ठा जमीन और करीब 15-20 कट्ठा के अंदाज से माला में भी कुछ जमीन राग भोग के लिए भोग राग के लिए उन्होंने व्यवस्था कराई। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ अपने गंगादास पुजारी जी उस मंदिर में होते थे, उन्होंने फिर अपनी व्यवस्था से कुछ पुजारी लोगों को लाया और धीरे धीरे मंदिर का जो है उद्धार होता है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जगदम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ अभी, और मेरा पढ़ाई लिखाई भी यही मंदिर से, जब बगल में जो मंदिर है राम जानकी मंदिर, जिसका यह एक प्रथम शाखा है, 3 मंदिर है साहेबगंज सिमरपट्टी में, तो उसमें मैं रहकर पढ़ाई लिखाई किया हूँ। और उस समय में यहाँ पर स्वामी माधवाचार्य हुआ करते थे, वो आते थे बराबर अयोध्या से, उनके शिष्य यहाँ स्वामी रंगनाथाचार्य जी हैं। जरा मैं चाहूँगा कि उनका फोटो जो है आप दिखाइए। ये जो है महाराज जी, ये जो स्वामी जी हैं रंगनाथ माधवाचार्य जी, तो इनके बारे में कुछ बताया जाए। ये वेल लर्नड आदमी थे, इनकी कथा विदेशों तक हुई है। मैंने तो कथा उनकी सुनी है। हाँ, सबसे बड़ी बात है और इनकी कथा में पेन ड्रॉप साइलेंसिंग होती थी, और समाज के लोग इनको बहुत चाहते थे। इनकी कई बार कथाएं यहाँ हुई और बहुत ही मतलब एक संत के रूप में सचमुच महान संत थे। मैं तो बहुत अपने समझता हूँ कि मैंने इनकी सेवा भी की है और कथा भी सुना है। इनकी गुरुगद्दी जो है रंगनाथ भगवान मंदिर जो है वृंदावन में, उसकी गुरुगद्दी वहाँ से जुड़े हुए इनका वो जो राजसभा का स्थान है, गुरुगद्दी वो। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए भगवान का जो मंदिर है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो
मंदिर के पुजारी जी हुए वो महंत श्री राम हजूर दास जी महाराज, मैं इनको नमन करता हूँ। और उसके बाद महंत अवधेश रामानुज दास जी हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा महात्मा जी आप बताएं इसके बारे में। रामानुज दास जी सन 52 में आए जी। और यह एक आपकी जो फौज इसके पहले की आर्मी थी उसमें ये थे। बाद में आर्मी से अपना रिटायर ले सेना में भी सर्विस की। क्या बात। ये रिटायर हुए और ये क्या नाम है हरिवंश मणि जी इन्हें ले आए, भागवत आचार्य के लड़के। अच्छा। और इसके पहले भी हमारे कुछ अपने ही परिवार से लोग यहाँ पर रहा करते थे, अच्छे लोग थे। और वो लोग जब वृद्ध हो गए तो इनको ले आए। और ये अपना ये करीब हम जानते हैं 2012 तक रहे और अपने सेवा के लिए अपने ये अवधेश जी को भी ले आए। अवधेश जी जब ये मर गए हैं तो अवधेश जी को ये गद्दी सौंप दी गई। अच्छा। इनको अगर हाँ महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर में मुख्य रूप से कौन कौन से पूजा पाठ होते हैं? पूजा पाठ में मूल रूप से प्रतिदिन जो होता है वो तो डेली होता ही है जो, लेकिन विशेष कार्यक्रम कौन? विशेष कार्यक्रम रामनवमी। जी रामनवमी। हम चैत से शुरू कर महीने से ही चल रहे हैं। रामनवमी। हाँ। इसके बाद वैशाख मास की कभी कभी कथा भी होती रहती है। कार्तिक मास की कथा होती रहती है। माघ मास की भी कथा होती रहती है। इसके अलावा गोदाम्बा उत्सव वही माघ में। गोदाम्बा उत्सव में आप लोग क्या करते हैं? गोदाम्बा उत्सव में देखिए रंगनाथ भगवान की मतलब पत्नी गोदाम्बा जी धरती से पैदा हुई थी। जी जी। और रंगनाथ भगवान में समा गई थी उस विशाल प्रतिमा में। जी जी। जो दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर है। और एक विष्णु चित्त स्वामी थे, उनकी वो पुत्री थी। उनको जंगल तुलसी के बाग में मिली थी। जमीन से निकल करके। तो उन्होंने करीब 27 दिन भगवान की पूजा किया। और एक दिन संजोग से वो विष्णु चित्त स्वामी माला लेके आते थे भगवान चढ़ाने। एक दिन वह बोली कि ये पता नहीं माला कहाँ ले आते हैं पिताजी, जरा देखिए कितना सुंदर मैं लगती हूँ इस माला में। अच्छा। तो जब वो माला उन्होंने पहना तब तक उनके विष्णु चित्त स्वामी देख लिए, अरे तुमने ये क्या कर डाला, तुमने सब नष्ट कर दिया, हमारे भगवान आज नाराज हो जाएंगे। वो माला नहीं ले गए। रंगनाथ भगवान के यहाँ गए जब डेली की तरह और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु माला तो हम ले नहीं आए, हमारी पुत्री ने पहन लिया। रंगनाथ भगवान ने उन्हें सपने में कहा कि जब तक वो माला नहीं आएगी मुझे बिल्कुल मतलब मैं उन्हें पसंद नहीं करूँगा, आपको पसंद नहीं करूँगा, आपकी भक्ति उतनी बढ़िया नहीं हो रही जैसा आप चाहते हैं। फिर उन्होंने वही माला बोले मैं वही माला पहनूंगा। भगवान रंगनाथ भगवान ने सपने में बताया। वह माला लेकर के जब वो आए हैं, इसके बाद वह हमारी गोदाम्बा जी आई हैं और उनका एक प्रकार से अब देखिए वहाँ देखिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के सनातन धर्म में जो बहुत से पूजा पाठ जो विलुप्त होते जा रहे हैं उसको यह मंदिर जो है संजो कर रखा है। यह भी कम जो है आश्चर्य की बात नहीं है। है ना, आजकल बहुत जरूरत है हमारे सनातन धर्म को बचाना। देख रहे हैं आजकल इंटरनेट के ज़माने में लोग जो है इसी तरह व्यंग कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म पर, लेकिन उस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को, मर्यादित प्रतिष्ठा को यह मंदिर बचाया है। इसके लिए मैं शत बार प्रणाम करता हूँ, महात्मा जी को प्रणाम करता हूँ, इस मंदिर को प्रणाम करता हूँ। आज भी मैं महाराज जी जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ जो सावन पूजा होती है, हाँ, तो उसमें झूला वूला भी लगता है क्या? झूलन का बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत पब्लिक होती है। झूला देखिए सामने रखा हुआ भगवान का झूलन होता है शामन में। और दोनों मंदिरों में होता है, क्योंकि दोनों मंदिर का एक मतलब मेन केंद्र वो अयोध्या है। समझे आप? हम लोग तो पावर डेलीगेट मेन हमारा अयोध्या से अयोध्या से महाराज जी भी आते हैं। अभी कौन है महाराज जी वहाँ पर अयोध्या में? श्री योगेंद्राचार्य। अच्छा, वो माधवाचार्य के पुत्र हैं। हाँ, पुत्र है। राज्यसभा में राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक बहुत बढ़िया मंदिर है जिसको हमारी ये सनातन परंपरा ये बताती है कि भगवान राम की राज्यसभा वहाँ गाँव के ठीक बगल में है। और वहाँ भगवान की राज्यसभा लगती है। उसी की यह शाखा है, उसी की ये ब्रांच है। इसका मतलब ये हुआ कि
कहने का मतलब हुआ कि आपको बहुत कुछ जो अयोध्या का प्रसाद भी यहाँ प्राप्त हो जाएगा। जी बहुत अच्छी बात है जी ना। जी। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि जैसे इसमें देवउत्थान भी होता है ना, और क्या क्या होता है? हाँ, देवोत्थान एकादशी में भी हमारे यहाँ पूजा मनाई जाती है। हाँ, और उसमें जो भी विधि हमारी होती है, तुलसी विवाह उत्सव भी हमारे यहाँ होता है। जी जी जी। अभी इस साल एक नई परंपरा शुरू करी गई है हाँ। कि होली के दिन ओ, भगवान राधा कृष्ण को बाहर निकाल करके फूलों की होली पब्लिक के साथ, वाह क्या बात है, बहुत और बहुत जम के हुई है। बड़ा अच्छा लोगों ने इसका वो किया। एक नई वो भी योगेंद्राचार्य से पूछ करके, चूंकि हम लोग कोई भी नया काम करेंगे बिना उनसे पूछे नहीं करते हैं, चूंकि हमारा केंद्र वो वही है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। आजकल देखिए एक अंग्रेजी में कविता है WH की, वो कहता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। यस यस। सेंटर होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ आप जो कर रहे हैं बात सेंटर होल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आजकल एकदम विशिष्टता हो गई है। देखिए जो हृदय कर रहा है उसको मन नहीं मान रहा है ना। और हाँ, इस तरह जो है बहुत ज्यादा मैंने डिस्पैरिटी है। लेकिन आप एक एकरूपता की बात कर रहे हैं, अयोध्या से कार्यक्रमता की बात कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। और एक विषय मैं और कहना चाहूँगा, अच्छा जो मेरा अपना अनुभव है, स्व अनुभव है, जी जी और लगभग यहाँ के लोगों का अनुभव है। जी इस मंदिर पर जिसने आस्था किया जी। वो जमीन से आसमान को पहुँच गया, मतलब कहने का बहुत आगे बढ़ा। अच्छा, लेकिन जिसने नियत खराब की हाँ हाँ वो आसमान से फर्श पर आ गया। मैं नाम नहीं लूंगा कौन है उसका, लेकिन यह साक्षात सिद्ध मंदिर है। विश्वास की एक पराकाष्ठा है यहाँ। जिसने विश्वास किया वो बहुत कुछ पाया, और जिसने विश्वास किया वो बहुत मिट गया। कई उदाहरण है जो मैं दे नहीं पा रहा, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे मैं एक बात है कि मैं विश्वास मेरा है जी, और जी, मैं जब भी कभी दुख में रहता हूँ, तकलीफ में रहता हूँ, महाराज जी मैं अपनी पर्सनली कर रहा हूँ, जब भी दुख जब मंदिर को मैं अपने साक्षात ध्यान में लगाता हूँ, जैसे ही ध्यान लगाता हूँ मेरे सारे ये बहुत जागृत मंदिर है। जागृत मंदिर। जी जी। इसका मात्र कारण यह है कि विधिवत पूजा विधिवत पूजा अर्चना। अच्छा, इसमें गौशाला भी है क्या मंदिर में? हाँ, इसमें गौशाला भी है, जो राम हुजूर बाबा के समय से चली आ रही है। गाय अभी है लगभग इस समय तो 5 गाय हैं। 5 गाय हैं। ओह, जिसका इसका जो खर्च वर्च कहाँ से आता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। आय का स्रोत मेन वो खेत था, लेकिन खेत कई साल से डिस्टर्ब है। उस पर भी अपने केंद्र से मैं आदेश लेकर के एक बाउंड्री वहाँ करवा दिया है। और हम देखते हैं कि राम जान के मंदिर बाउंड्री लिखा हुआ है। अब वह भक्तों द्वारा दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं लगा है। जी जी, ठीक है, समझेंगे। तो उससे कुछ आता है नहीं, 3-4 साल से बहुत नुकसान है, करीब 10 साल से। इन साल उसमें गेहूँ हमारा अच्छा हुआ है। तो एक आय का स्रोत तो वो हुआ। दूसरा आय का स्रोत वही गाय है कि हम भक्तों को शुद्ध दूध देते हैं, और उससे हमारे राग भोग की व्यवस्था मेंटेन रहती है। हालांकि मतलब उसे स्पष्टता में तो ये कहा जाए उनका लेकिन उनका नाम ले, हाँ कुछ न कुछ आ जाता है। अच्छा, लेकिन ओह चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, तो मैं महाराज जी ये हमारे सामने जो है ये संदीप महाराज जी पिछला मंदिर के भी हैं, है ना। तो महाराज जी आप अपना परिचय बताएं, और यहाँ कब से हैं मंदिर में? हम यहाँ आना जाना तो हमारा 2005 से स्वामी जी के साथ भागवत कथा में हम आए थे। अच्छा, और जब से उस मंदिर आप माने पिछला मंदिर में हैं? हाँ जी। नहीं, हम यहीं आए थे। अच्छा, यहीं आए थे। तो अभी तो यहाँ भी हम 1.5 साल रहे हैं। अच्छा, 2012-13 में वहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा जब से हुई है तब से हम वहाँ पुजारी हैं। अच्छा, आप बाहर भी कहीं जाकर पूजा वूजा करते हैं? जैसे कोई हाँ, बाहर जैसे मान लें कहीं शादी विवाह हुआ, कहीं कुछ नहीं, शादी विवाह वाला काम। और जगह अनुष्ठान हो रहा है, अगर मंदिर से समय मिला तो कोई जगह बहुत लोग आजकल खोज है। देखिए मैंने सही मायने में देखा जाए तो शुद्ध आचार्य की और ज्ञानी आचार्य की कमी है समाज में। आपका हमने क्योंकि देखा है, उच्चारण वगैरह भी सुना है, बहुत अच्छा आप पूजा पाठ कराते हैं, बढ़िया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सनातन धर्म को बरकरार रखे हैं, ये भी एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है जी। तो महाराज जी एक और यहाँ पर रहते हैं, आपका महाराज जी शुभ नाम क्या है? नाम तो हमारा दिलीप है। दिलीप है। ये मंदिर का क्या नाम है? मंदिर से वैष्णव नाम हमारा दामोदर रामानुदास है। ओह अच्छा,
जी, तो महाराज जी अभी कौन कार्यक्रम अभी होने वाला है, इसके बारे में कुछ अभी बताइए। अभी 7 तारीख श्रीमद् को होगा। भागवत कार्यक्रम, होगा। श्रीमद् भागवत कथा होनी है, जी। जो कि जिसका कलश यात्रा 6 तारीख को हाँ। और कथा 7 तारीख से शुरू होगी। जो कौन कि कथावाचक होंगे इसमें? कथावाचक जगत गुरु श्री विष्णु विक्रम स्वामी जी, कहाँ से? ये सिद्धार्थ सेवाश्रम मठ हरिद्वार। आज हरिद्वार से आ रहा है। जी जी अच्छा, सुने हैं कि जैसे आपको पता नहीं वासुदेवाचार्य जी महाराज भी आएंगे क्या? जी, उनकी चर्चा चल रही थी, उनके समय के अनुसार जैसा वो ओ, समय अच्छा। निकाल पाएंगे। उनके उस समय बीच दे में वो सकेंगे। कथा एक बार तो मैं जब मैं यहाँ विद्यार्थी था उस समय आए थे वासुदेवाचार्य जी हाँ, महाराज आए आए थे, हम सुने उनकी कथा सुने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान से, भारत से जितने बड़े बड़े कथा प्रवचक हैं, ये साल में 2-4 कार्यक्रम होता है और यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बजरंगबली की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम की हमारे लक्ष्य। मैं लाल बाबू प्रसाद, अमरनाथ भैया का छोटा भाई। मैं दिल्ली से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा इस मंदिर को देखकर। और मंदिर में मैंने देखा कि पुष्प भी है, तुलसी भी है, गाय भी है, ब्राह्मण भी है, मंत्र भी है। पांचों चीज इकट्ठा हो जाए कितना अच्छा लगता है। बहुत से मंदिर में गाय नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ मैं गाय देखकर बहुत खुश हूँ। और ये 5 चीज अपने आप में मंदिर है। संतोष का अंतिम जो तत्व है वही 5 है। साधु संत के अंदर यही 5 गो चीज से ही जीवित रहते हैं: गाय, तुलसी, अग्नि, ब्राह्मण और मन। चलिए, धन्यवाद। जय जय श्री राम।